30 मई को राजस्थान के चूरू में आई धूल भरी आंधी का वीडियो आपने देखा होगा। थार रेगिस्तान में उठते इस धूल के गुबार को दिल्ली, पंजाब और यूपी पहुंचने से रोकती हैं अरावली की पहाड़ियां। लेकिन ये पहाड़ियां लगातार कमजोर हो रही हैं, जिससे उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ेगा और बारिश पर भी असर पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करेंगे कि चूरू में उठ रहे इस धूल के बवंडर की चिंता आपको क्यों करनी चाहिए। पहला पॉइंट, डस्ट स्टॉर्म कैसे पैदा होता है और अरावली की पहाड़ियां इस डस्ट स्टॉर्म को कैसे रोकती हैं। तीसरा पॉइंट है कि अरावली की पहाड़ियां कैसे कमजोर हो रही हैं। चौथा पॉइंट है, अगर आप दिल्ली, यूपी और हरियाणा में रहते हैं तो आपको इस डस्ट स्टॉर्म की चिंता क्यों करनी चाहिए। पहले पॉइंट से बात शुरू करते हैं कि डस्ट स्टॉर्म कैसे पैदा होता है। डस्ट स्टॉर्म यानी धूल की आंधी तेज गर्मी और तेज हवा से बनती है। गर्मियों में रेगिस्तान की रेत बहुत सूख जाती है। सूखी रेत हल्की होती है, इसलिए आसानी से उड़ सकती है। जब तेज गर्मी पड़ती है तो गर्म हवा ऊपर उठती है। इसके बाद तेज हवा जमीन की धूल और रेत को अपने साथ उड़ा ले जाती है। जब बहुत सारी धूल एक साथ हवा में उड़ती है तो वो एक बड़ी पीली या काली दीवार जैसी दिखती है। इसे ही डस्ट स्टॉर्म कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी इलाके में इस साल के इस वक्त ऐसी आंधी आना आम बात है। लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा डराने वाली बात है वो इस आंधी का दायरा और रफ्तार है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पर कि अरावली की पहाड़ियां इस डस्ट स्टॉर्म को कैसे रोकती हैं। हर साल अप्रैल से जून के महीने में मिडिल ईस्ट और थार रेगिस्तान से तेज धूल भरी हवाएं चलती हैं। इन्हें भारत के मैदानी इलाकों यानी दिल्ली एनसीआर तक पहुंचने से रोकती हैं अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली हमारे लिए एक नेचुरल शील्ड यानी कुदरती दीवार का काम करती है। ये उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में गुजरात तक, हरियाणा और राजस्थान से होकर फैली हुई है। अरावली का लगभग 2/3 हिस्सा राजस्थान में आता है। इस पूरे सिस्टम को और बारीकी से समझने के लिए हमने सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च के सीनियर फेलो और एनवायरमेंट रिसर्चर चेतन अग्रवाल से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जब रेगिस्तान से रेत लदी हवाएं अरावली की पहाड़ियों से टकराती हैं तो उनमें जो मौजूद रेत होता है वो उसकी रफ्तार भी धीरे हो जाती है और वो वहाँ पे पहाड़ियों से लग के वहीं पे गिर जाते हैं और ये प्रक्रिया हज़ारों और लाखों साल से चल रही है। तो समय के साथ साथ पहाड़ियों की जो पश्चिमी साइड में हमें दिखाई देता है, अगर गूगल अर्थ में भी देखें कि काफ़ी बड़े बड़े ऐसे रेत के टीले बने हुए हैं। तो इनसे समझ में आता है कि अरावली की पहाड़ियाँ वाकई में जो रेगिस्तान से रेत लदी हवाएं आती है उनको रोकती हैं और वो रेत को भी रोकती है। इसके अलावा पहाड़ियों में अगर अच्छा जंगल हो तो उससे उनकी हाइट 10-20 मीटर और बढ़ जाती है और ये जंगल एक तरीके से हवा को साफ करने में भी और साफ करने में मदद करता है। इसमें भी रेता रुकता है। तो इस तरीके से जो ये टीले बनते हैं इनको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं ऑब्स्टिकल ड्यून। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि अरावली हमारी दिल्ली को और एनसीआर को रेगिस्तान बनने से बचा रही है। इंडियन एक्सप्रेस की सोफिया मैथ्यू अपनी रिपोर्ट यू सॉ चूरू डस्ट स्टॉर्म वीडियोस अरावलीज प्रोटेक्ट गैंगेटिक प्लेन्स फ्रॉम डैट बट शील्ड इज वीकनिंग में लिखती हैं कि खनन और हरियाली के खत्म हो जाने से अब राजस्थान की धूल को दिल्ली या उत्तरी मैदानों तक पहुंचने के लिए किसी बड़ी आंधी की जरूरत नहीं रह गई है। हमारी ढाल इतनी कमजोर हो चुकी है कि मामूली हवाएं भी इस धूल को सीधे आपके घर की खिड़कियों तक पहुंचा रही हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के क्लाइमेट हैजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत का एक बड़ा हिस्सा देश के सबसे खतरनाक डस्ट स्टॉर्म फ्रीक्वेंसी क्लास में आता है। यहाँ हर साल औसतन 0.89 से 1.55 दिन धूल भरी आंधी चलती ही है। ये स्टडी 1981 से 2010 के क्लाइमेट डेटा पर आधारित है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि दिल्ली एनसीआर और इसके पड़ोसी जिले पहले से ही इस हाई एक्सपोजर जोन यानी सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके में आते हैं। खासकर कि जून के महीने में दिल्ली में आंधी की एक्टिविटी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। जून में दिल्ली में औसतन 2.5 दिन धूल की आंधी दर्ज की जाती है, जो इस महीने में पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अब सोचिए, दिल्ली पहले से ही खतरे में थी और ऊपर से हमने अरावली की दीवार को और भी कमजोर कर दिया है। इसका क्या असर हो रहा है, हमने सोफिया से समझा। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है अ, उनके ऑफिशियल्स ने 30 साल का जो क्लाइमेट पैटर्न्स है वो मैप किया फ्रॉम 1981 टू 2010।
और उससे उन्होंने जो भी हज़ार्डस इवेंट्स है, यानी कि जो भी डिज़ास्टर्स इवेंट्स होते हैं लाइक डस्ट स्टॉर्म्स, फ्लड्स, इन सबको उन्होंने मैप किया। और इससे पता लगा था कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो रीजन है, वहाँ पे एटलीस्ट 4 to 5 days, यानी कि डस्ट स्टॉर्म्स हमें एनुअली मिलता है फ्रॉम अप्रैल टू जून वी कैन फाइंड। एंड स्पेशली Delhi इज़ वन ऑफ द हाई एक्सपोजर रीजन्स, बिकॉज जून में जो यहाँ पे आंधी हमें मिलता है वो इट इज़ 3 दिन या 2 से 3 दिन मिनिमम हमें आंधी मिलते हैं। तो ये हमें इस मैप से पता लगता है और तकरीबन यही पैटर्न अभी कंटिन्यू हो रहा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई की 2018 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि राजस्थान में अरावली की 128 पहाड़ियों में से 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी थी। इसकी वजह इंसानी गतिविधियों का दबाव था। राजस्थान के नारायणा, कालवार, कोटपुतली, झालाना और सरिस्का इलाकों में भी पहाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ समुद्र तल से 200 मीटर से 600 मीटर ऊंची पहाड़ियों में कमी देखी गई है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर कि अरावली की पहाड़ियां कैसे कमजोर हो रही हैं। खुद पर्यावरण मंत्रालय ने अपनी अरावली रेस्टोरेशन फ्रेमवर्क में इसके 4 कारण बताए हैं। पहला, रेड सिलिका, ग्रेनाइट और छोटे खनिजों की अंधाधुंध माइनिंग यानी खनन। दूसरा, तेजी से होती जंगलों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन। तीसरा, बेकाबू शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन। और चौथा पॉइंट है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज यानी जमीन के इस्तेमाल में बदलाव, ओवरग्रेजिंग और अवैध कब्जे यानी एनक्रोचमेंट्स। यानी जिस ढाल को हमारी हिफाजत करनी थी उसे हमने अपने ही हाथों से खोद कर बराबर कर दिया है। पहाड़ों के गायब होने के साथ साथ इस दीवार में कुछ ऐसे छेद भी हो चुके हैं जो दिन ब दिन चौड़े होते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII की साल 2009 की एक मशहूर स्टडी का हवाला देते हुए आज भी रिसर्चर्स और अधिकारी इस बात पर चिंता जताते हैं। इस स्टडी में अरावली रेंज के बीच 12 ऐसे गैप्स यानी खुले रास्तों की पहचान की गई थी जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई और हरियाली खत्म होने की वजह से अब और ज्यादा फैल चुके हैं। अरावली के ये बढ़ते गैप सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि इससे आसपास के राज्यों यानी दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर कि अगर आप दिल्ली, यूपी और हरियाणा में रहते हैं तो आपको इस डस्ट स्टॉर्म की चिंता आखिर क्यों करनी चाहिए। दरअसल इन रास्तों से छनकर आने वाली रेत इन राज्यों में धूल की आंधी की फ्रीक्वेंसी को लगातार बढ़ा रही है, जिससे दिल्ली NCR की हवा पहले से भी ज्यादा जहरीली हो रही है। और बात सिर्फ धूल तक नहीं रुकती, इन गैप्स की वजह से हमारे मॉनसून और बारिश के पूरे पैटर्न पर भी बेहद बुरा असर पड़ रहा है। इस धूल से सांस की बीमारियों का खतरा होता है, हवा खराब होती है। इसके अलावा लगातार चलने वाली ये धूल भरी हवाएं और डस्ट स्टॉर्म्स जमीन तक पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा को ही बदल देती हैं। साइंस के मुताबिक जब हवा में धूल के लाखों कण तैर रहे होते हैं तो वो सूरज की किरणों को बिखेर देते हैं यानी स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि बड़े इलाकों में सतह का तापमान अचानक कुछ समय के लिए गिर जाता है। यानी ये धूल सीधे हमारे पूरे वेदर और क्लाइमेट सिस्टम से छेड़छाड़ कर रही है। ये मामला कितना पेचीदा और गंभीर है इसका अंदाजा आप नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर साइंटिस्ट हिरेन जेठवा की बात से लगा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अरावली के कमजोर होने और उसकी वजह से उत्तर भारत के ऊपर मंडराने वाले इस धूल के गुबार का असर क्या होगा, इसके लिए लंबे रिसर्च की जरूरत है। हमें लगातार ये मॉनिटर करना होगा कि उत्तर भारत की हवा में इस धूल की फ्रीक्वेंसी और लोड कितनी बढ़ रही है। तो चूरू की आंधी सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं, ये प्रकृति की चेतावनी है। अगर हमने अरावली के पहाड़ों को अवैध माइनिंग और कटाई से तुरंत नहीं बचाया तो आगे मुश्किल और बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपके भी शहर के मौसम में ये बदलाव महसूस हो रहे हैं, हमें बताएं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।